नमस्कार, मेरा नाम अश्विन अय्यर है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेल्स मार्केटिंग सीआरएम एम्पायर इंडस्ट्रियल सेंट्रम का। एंड ये एक पार्ट है एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो कि मार्केट में 120 सालों से है। इस कंपनी के टोटल 9 डिविजन्स हैं और एम्पायर सेंट्रम हमने शुरुआत की थी 2014 में। एंड मैं इस कंपनी का पार्ट रहा हूँ पिछले 2 सालों से। हमारा प्रोजेक्ट अंबरनाथ बदलापुर के बीच में जो कि नया रेलवे स्टेशन आ रहा है, चिकलोली रेलवे स्टेशन, इसी लैंड पार्सल पे है। टोटल 35 एकर्स का डेवलपमेंट है, जहां पे रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और अब एक नया कमर्शियल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो काफी पुरानी लीगेसी रही है इस कंपनी की, जो कि मिल्स, टेक्सटाइल्स, हैवी इंडस्ट्रीज, फूड्स, ऐसे कई डिवीजन की पार्ट रही हैं। एंड हमारा हमेशा से विजन रहा है दैट वी वांट टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस बट नॉट द बिगेस्ट। तो इसी पे हम चलते हैं, जहां पे हम मानते हैं कि हम जो भी करें बेस्ट करें। हो सकता है हम शायद सबसे बड़े ना हो पर सबसे बेहतर हो, और इसी में हमारी हमेशा कोशिश रहती है। बात करते हैं कमर्शियल डेवलपमेंट की। एम्पायर सेंट्रम जो कि ऑलरेडी अंबरनाथ चिकलोली के अंदर इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल डिलीवर कर चुका है और भी यहां पे काम चल रहे हैं। अब चिकलोली स्टेशन का जब न्यूज आया तो वी थॉट वी शुड हैव अ कमर्शियल डेवलपमेंट ऑल्सो, जो लोगों को केटर करे उनके डेली के रिक्वायरमेंट्स के लिए, ग्रोसरी के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, बैंक्वेट हॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसी को नजर रखते हुए कि हमने सोचा कि वी शुड ऑल्सो हैव समथिंग विच विल डेफिनेटली केटर टू कस्टमर्स हु आर ऑलरेडी स्टेइंग इन डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो चिकलोली गांव, चिकलोली एरिया के अंदर जितने कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए भी एक सुविधा हो। एंड फॉर दिस सेम थिंग वी हैव नाउ थॉट आउट डेवलपिंग अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट विद इन नेक्स्ट 6 to 8 months। अगले 6 से 8 महीने के अंदर इसकी काम की शुरुआत हो जाएगी। एंड जैसे स्टेशन बनकर तैयार होता है, हमारा भी एंडेवर रहेगा कि वी ऑल्सो डिलीवर द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट अलोंग विद द स्टेशन। बहुत बड़ी सुविधा की बात है कि स्टेशन आ रहा है, बिकॉज यहाँ के लोग काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज द नियरेस्ट स्टेशन अंबरनाथ 4.5 किलोमीटर, बदलापुर 3 किलोमीटर, तो काफी तकलीफ होती है यहाँ के लोगों को डेली कम्यूट के लिए। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा न्यूज है चिकलोली अंबरनाथ के लिए कि नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे आ रहा है। एंड जब रेलवे स्टेशन आता है तो ऑब्वियसली उसके साथ पॉपुलेशन आता है, फुटफॉल्स आते हैं, एंड डेफिनेटली एक नीड होता है कि एक अच्छे ब्रांड्स और अच्छे मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो वी थॉट वी शुड हैव समथिंग फॉर द कस्टमर्स जो कि आने वाले हैं हमारे प्रॉपर्टी में रहने के लिए, जो ऑलरेडी रहते हैं, और यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स है उनके लिए भी एक सुविधा होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अंबरनाथ बदलापुर के अंदर काफी अच्छे कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड वी ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेम जर्नी। एंड डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि हम बहुत बेहतरीन ब्रांड्स, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और एटमॉस्फेयर यहाँ के रेजिडेंट्स को हम दे पाए। देखिए, जहां तक हमारे रेसिडेंशियल कस्टमर्स का सवाल है, वी हैव ऑलरेडी गिवन देम अ रूफटॉप एमिनिटी, in terms of swimming pool है, and then we have gymnasium, we have gazebos, we have open areas, we have jogging track, etc etc। इनफैक्ट हमने कुछ नया करने की कोशिश भी की। अभी रिसेंटली हमने जो इंडस्ट्रियल लॉन्च किया उसके टेरेस पर भी इंडस्ट्रियल गाला ओनर्स के लिए भी हमने एमिनिटीज दी हैं, जैसे कि यहाँ पे वो योगा कर सकें, जॉगिंग ट्रैक उनके लिए हम दें, कुछ बोर्ड गेम्स वो खेल सकें, रिलैक्स कर सकें, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ हमने वहां पे उपलब्ध कराया है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हमारे रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए दी हैं। सिमिलरली अब सबसे बड़ा जो एक होता है, जो मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं जहां भी शॉपिंग करने जाता हूं, लोग मॉल इसीलिए प्रेफर करते हैं कि वहां पे सेंट्रली एयर कंडीशन माहौल होता है। कंसिडरिंग बॉम्बे का जो ह्यूमिड वेदर है, तो हम प्रेफर करते हैं कि ऐसे जगह हम शॉपिंग करें कि हम एक एयर कंडीशन माहौल में रहें, एंड थोड़ा शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी स्मूथ हो, एंड छोटे बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, वी हैव वुमेन ऑफ द हाउस विद अस। हम हमेशा चाहेंगे कि एक कंजीनियल एनवायरनमेंट मिले, स्पेशली हम जब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं एक्सेट्रा। तो वी ऑल्सो थॉट कि अगर हम कमर्शियल बना रहे हैं तो वी शुड हैव समथिंग विच इज कंप्लीटली फुल्ली सेंट्रली एयर कंडीशन। आज अंबरनाथ बदलापुर के अंदर कोई मॉल की सुविधा तो नहीं है, पर जितने कमर्शियल डेवलपमेंट भी हैं, आई डू नॉट थिंक कि वहां पे किसी के पास भी एक सेंट्रली एयर कंडीशन माहौल हो। तो ये सबसे यूनिक पॉइंट रहेगा एम्पायर का जो आने वाला प्रोजेक्ट है, जहां पे हम एयर कंडीशन कमर्शियल एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को देने वाले हैं। ये डेवलपमेंट की बात हम जब करते हैं तो आई थिंक बदलापुर अंबरनाथ काफी सालों से एक ऐसा मार्केट रहा है कि जहां पे मार्केट में या रियल एस्टेट की प्राइस में इतना ज्यादा तेजी देखा नहीं गया है। एक थोड़ा सा एक नेचुरल अप्रिसिएशन जो हुआ वो हुआ है कंपेयर टू से साउथ बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे एंड अदर रीजन्स ऑफ एमएमआर, वेस्टर्न लाइन एक्सेट्रा। बट अब वो टाइम शायद मेरे को लगता है कि आ गया है जहां पे बदलापुर अंबरनाथ एक बहुत जबरदस्त तेजी देखने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट प्राइसिंग अप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ
ब्रांड्स जो हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने नए स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए, नए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स यहाँ पे की हैं। फॉर एग्जांपल अभी बदलापुर पनवेल हाईवे जो कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इट इज गोइंग टू बी रेडी इन 1.5 years टाइम। तो अगर ये 1.5 साल में रेडी हो जाता है तो बदलापुर टू पनवेल केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जहां से जेएनपीटी कुड बी अनदर 20 और 20 odd मिनट्स। ऑलरेडी बदलापुर वडोदरा काम काफी हद तक कंप्लीट किया गया है, उसका लैंड एक्विजिशन पूरा हो चुका है एंड यहां से समृद्धि महामार्ग का एक्सेस भी 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर होने वाला है। तो ये सारी जितनी डेवलपमेंट्स हैं, दिस इज गोइंग टू इमेंसली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंबरनाथ एंड बदलापुर इन द कमिंग 5 to 10 years टाइम। तो डेफिनेटली एक सैटेलाइट टाउन की तरह बनने वाला है। एंड इसमें एक और चीज हम ऐड करें कि चिकलोली सेंट्रल लाइन रेलवे स्टेशन भी अगर आ जाता है, सो दिस इज जस्ट लाइक द आइसिंग ऑन द केक की जहां पे सारी चीजें आपके पास एक जगह में उपलब्ध है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंबरनाथ बदलापुर टाउनशिप काफी वेल प्लान्ड है, काफी ग्रीनरी यहाँ पे है, काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पे, काफी लोग यहाँ पे कई जगहों से आते हैं आउट ऑफ बॉम्बे। यहाँ से लोनावाला जैसे माथेरान जैसे हिल स्टेशन भी काफी पास पड़ते हैं। इनफैक्ट आप अगर एम्पायर सेंटर में आएंगे तो आप देखेंगे कि काफी माथेरान के हिल्स आपको हमारे प्रोजेक्ट से ही दिखाई भी देते हैं। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे है और जब ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव जाएंगे तो आई एम श्योर स्काई इज द लिमिट फॉर द ग्रोथ ऑफ अंबरनाथ एंड बदलापुर एज अ टाउनशिप। देखिए जब कोई सोचता है कि मैं पैसे कहां पर लगाऊं रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे कि लोग ज्यादातर देखा जाए तो रियल एस्टेट में कमर्शियल में पैसा लगाते हैं या फिर रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, और एक और सेगमेंट है चाहे बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट ना भी करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सबसे यूनिक चीज एम्पायर के बारे में यह है, एम्पायर सेंट्रम के बारे में यह है कि ये तीनों अलग अलग टाइप के रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आपके पास है कि आप एक रेसिडेंशियल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी कर सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि रेंटल यील्ड के बारे में कि आप पैसा लगाने के बाद कितना रेंट एक्सपेक्ट करेंगे इन 3 अलग अलग रियल एस्टेट वर्टिकल्स के अंदर से, तो शायद आपको पता हो कि रेसिडेंशियल के अंदर अक्रॉस एमएमआर अक्रॉस इंडिया जो एवरेज रेंटल हमको मिलता है ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट शायद वो 2 से 3% ऑन द हायर साइड हो सकता है। वही बात हम कमर्शियल डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज क्लोज टू से बिटवीन 4.5 and 5.5 to 6%। बट जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर भी सिमिलर रेंटल यील्ड पाया जाता है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज वेरी लेस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और एम्पायर ऑलरेडी मोर देन 1000 गाला का हैंडओवर दे चुका है, अनदर 200 to 300 आर अंडर डेवलपमेंट। रेसिडेंशियल में भी हम 4 से 5 बिल्डिंग की ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं और 3 से 4 बिल्डिंग का डेवलपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। प्लस अगर हम बात करें जो कमर्शियल डेवलपमेंट हम लेके आ रहे हैं, तो कमर्शियल एक बेसिकली आपका पूरा सर्कल बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको केवल स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, केवल म्यूचुअल फंड्स ही नहीं करना चाहिए, आपको डेट भी करना चाहिए, आपको एफडी भी करना चाहिए। यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। सो सिमिलरली कोई भी अगर इन्वेस्टर है जिसको एक फ्लेवर चाहिए, अलग अलग फ्लेवर चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, आई थिंक एम्पायर सेंट्रम गिव्स यू अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। द रीजन बीइंग अगेन द अपकमिंग रेलवे स्टेशन जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, द अपकमिंग बदलापुर पनवेल हाईवे जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन मोर देन 50% कंप्लीटेड है, द अपकमिंग बदलापुर वडोदरा हाईवे जिसका लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होके और भी काम उसके अंदर काफी हो चुका है, एंड समृद्धि महामार्ग जिसे आप सबको पता है कि उसका ऑलमोस्ट एक 500 किलोमीटर प्लस का जो रोड है ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है टुवर्ड्स नागपुर, जिसका एक्सेस इस लोकेशन से 2 किलोमीटर में होने वाला है। एक अच्छे इन्वेस्टर का हमेशा एक थॉट यही रहता है कि हम जो पैसा लगाते हैं उसमें एक अच्छा रेंटल यील्ड आए, प्लस आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होता रहे। जैसे आप आज अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लगाते तो अगले साल शायद उसका 10% बढ़ा हो, प्लस उसमें रेंट भी हमें आए। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है एम्पायर सेंट्रम के अंदर, जो कि एक मिक्स यूज टाउनशिप है इंडस्ट्रियल्स, रेसिडेंशियल और कमर्शियल का, जहां पे ऑलरेडी जो हमारे इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, रेसिडेंशियल ओनर्स हैं, दे आर गेटिंग रेंटल्स more than compared to what the peers are getting in the same or similar location with the kind of quality that Empire is focusing currently. Considering the recent development in terms of infrastructure, आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक अच्छा luxurious residential apartments भी लेकर आए, क्योंकि अब स्टेशन भी डेवलप हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे भी स्कोप रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जहां से हम अनदर एक 600 से 800 के बीच में इंडस्ट्रियल गाला डिलीवर करने का प्लान करेंगे आने वाले 4 से 5 सालों में। तो एम्पायर सेंट्रम में पहुंचने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। आप आने वाली जो चिकलोली रेलवे स्टेशन है उसको यूज कर सकते हैं।
एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स हमारे नवी मुंबई से आ रहे हैं, दे कैन ऑलवेज कम वया लोधा पलावा कटाई नाका से हमारा 8 किलोमीटर पे पड़ता है। रोड्स आर करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन और पहले इसके अंदर राउंड अबाउट आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे बाय कार फ्रॉम से लोधा पलावा, कासरियो, गोड, कटाई नाका से यहां तक पहुंचने में। अगर आप सेंट्रल लाइन घाटकोपर थाना से आ रहे हैं तो आई थिंक द इजीएस्ट वे टू कम टू हियर इज आइदर गेट डाउन एट अंबरनाथ तो बदलापुर स्टेशन, और फ्यूचर में आप डायरेक्टली एम्पायर सेंट्रम पे ही उतरोगे बिकॉज चिकलोई रेलवे स्टेशन एम्पायर सेंट्रम के लैंड पार्सल पे ही बन रहा है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको रहने वाला है। और अगर आप उल्लासनगर, कल्याण और उस तरफ से आप आने वाले हैं तो आई थिंक उसके लिए भी काफी अच्छा हाईवे बना पड़ा है। आप उल्लासनगर से, कल्याण से यहाँ पे विद इन 15 मिनट्स बाय कार और बाय बाइक पहुंच सकते हैं।